बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स आते ही एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। माजी में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह का ऐलान उन्होंने कर दिया है। अपने ही लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का कह दिया है। अब पेंडोरा पेपर्स जैसे ही आए तो बड़े बड़े नाम सामने आ गए और काबीना में मौजूद लोगों के नाम सामने आ गए। शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना का नाम आया, उनके नाम पर ऑफशोर कंपनियाँ। इसके साथ साथ मुनिस इलाही साहब जो हाल ही में काबीना का हिस्सा बने हैं, वज़ीर आबी वसाइल, उनके नाम पर कंपनी। इसके साथ आप देखिए फैसल वाडा साहब का नाम आ गया। उनके अलावा जनाब खुसरो बख्तियार साहब का नाम एक दफ़ा फिर आ गया। अलीम खान साहब का नाम आया है। इसी तरह से दीगर लोगों के नाम है जो इमरान खान साहब के साथ काम करते रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बगैर कोई लगी लिपटी रखे एक तो सरप्राइजिंगली ये कह दिया कि वो वेलकम करते हैं इस सारे मामले को, पेंडोरा पेपर्स को, और वो हमेशा से कहते रहे हैं कि गरीब ममालिक की दौलत इसी तरह से अमीर ममालिक में ले जाई जाती है, वहाँ पर कंपनियाँ बनाई जाती है और अमीर ममालिक जानबूझकर ऐसी जगह रखते हैं कि जहाँ पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता कि ताकि गरीब मुल्कों की सारी दौलत वहाँ पर आ जाए कि जी यहाँ पर आए, यहाँ से आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। दौलत तो वहाँ तक आ जाएगी ना उनके मुल्कों में, वहाँ पर जाकर डंप हो जाएगी, उससे वो फिर ज़ाहिर है पैसे बनाएंगे, उनकी इकॉनमी में आएगी। तो इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे जी मैं इसके खिलाफ हूं। अब उन्होंने कहा है कि इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें शामिल है, जिसने भी गैर कानूनी तौर पर कुछ किया है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस पर एक उन्होंने हंगामी इजलास भी बुला लिया है। अब आप देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि इसमें तो पहले बातें आई कि इमरान खान साहब का नाम आ रहा है, इमरान खान साहब के नाम भी, ये इस तरह से सोशल मीडिया पर चीज़ें फैलाई गई और इस तरह के इशारे दिए गए बहुत से साफियों की तरफ से भी। लेकिन उसके बाद जनाब वाज़े तौर पर ICIJ जो ये सारा मामला सामने लेकर आई है, उसने कह दिया कि इमरान खान साहब के नाम पर कोई कंपनी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ऊपर से उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया। अच्छा, अब एक्शन की भी बात हो रही है, यानी शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हम FBR को कहेंगे इस पर एक्शन ले और दीगर इदारों से कहेंगे, खुद जिनका नाम है। और वो कह रहे हैं कि उमर चीमा कहता है कि उन्होंने कोई ईमेल मुझे की, कोई ईमेल मुझे मौसूल नहीं हुई, मैं इस पर एक्शन लूंगा, ICIJ के खिलाफ एक्शन लूंगा क्योंकि मैंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया। और अलीम खान साहब भी कह रहे हैं कि 2005 से ये कंपनी रजिस्टर्ड है। जब रजिस्टर्ड है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है, वो कह रहे हैं मैंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किया हुआ है, हर जगह इसको बताया हुआ है, कुछ छुपाया नहीं हुआ। तो जब ये सब डिक्लेयर्ड है तो फिर अगर उनके खिलाफ इस तरह से कुछ पेश किया गया जैसे उन्होंने कुछ गलत किया है तो हो सकता है कि वो भी एक्शन ले। अब ये बात भी हो रही है, लेकिन एक एक्शन मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी मैं मुकदमा करूंगी, माफी मांगी जाए। हुआ ये कि पाकिस्तान टेलीविजन सरकारी टीवी पर यह खबर भी चली है कि पांच कंपनियां ऑफशोर कंपनियां जुनैद सफदर मरीम साहिबा के बेटे हैं, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। और हैरान कुन तौर पर फिर जाहिर है दीगर जगहों पर खबर चली, शहबाज गिल साहब जो मामले खुसूसी वज़ीर आज़म के पोलिटिकल अफेयर्स के लिए, उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया। फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने भी ये बात शेयर कर दी। और उसके बाद मनीम साहब ने कहा जी मैं तो इस पर मुकदमा करूंगी। मनीम और साहब ने कहा जी ये PTV ने क्यों गलत चलाया है, हम इस पर मुकदमा करेंगे। मगर जब मैंने ये बात कही, जाहिर है कि टेलीविज़न पर मैं जब बैठा था और ट्रांसमिशन में शामिल था, मुझसे भी मेरा ओपिनियन लिया जा रहा था, तो ये खबर जब ब्रेक हुई, चीज़ें सामने आई, तो मैंने भी कहा कि चलें ये अब मरीम साहबा का मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो जब ये सामने रखा तो मुझे लाजवाब कर दिया जो एंकर थे। उन्होंने कहा जी मरीम साहबा तो ये कहती थी कि मेरी पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। और फिर आज वो मानती हैं कि अरब रुपए की उनकी जायदादें हैं, रिहायशी इलाका रायमंड में उनके हैं, इसके अलावा प्लॉट्स और पता नहीं क्या कुछ है, जिसके बारे में पूछा जाता है कि ज़राए क्या हैं। तो वो जब भी बुलाया जाता है नैब की तरफ से, वो नैब पर बुलाया तो वहाँ पर हमला हो गया, वो पथराव हो गया, वो सब कुछ हो गया। तो ये भी एक कहानी है। तो उनके हवाले से भी ये खबर चल गई है। जब ये सवाल किया गया, मैंने भी ट्विटर पर रिप्लाई किया फवाद चौधरी साहब को, विश्वास गिल साहब को कि जी इसको कंफर्म करें। मरीम साहब कह रही हैं कि मैं इस पर मुकदमा करूँगी, ये फेक न्यूज़ है। तो फवाद चौधरी साहब ने आगे से उनको ये जवाब दिया है मरीम साहब को कि जी मोहतरमा आपकी बेनामी कितनी कंपनियाँ हैं। और फिर इसहाक डार साहब के बेटे की, वो बेटा जो कि मियां नवाज शरीफ साहब का दामाद है, मियां नवाज शरीफ साहब की एक बेटी की शादी उनके साथ हुई भी है। तो इसहाक डार साहब के बेटे की कंपनी को तो डिनाई नहीं कर रहे। और जुबैर उमर साहब को टेलीविजन पर लिया हुआ था हालिया जिनका स्कैंडल है उसके बाद, और वो ये कह रहे थे कि जी वो तो यहाँ के शहरी नहीं है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो जितनी मर्जी कंपनियां बनाते रहे। तो अब उनके वालिद साहब यहाँ पर वजीर खजाना रहे हैं, तो बेटे जनाब बाहर, वही मामला जो मियां नवाज शरीफ साहब के खानदान का है कि उनसे तो पूछा ही नहीं जा सकता जी, वो तो मतलब बाहर के शहरी हैं, उनसे ना पूछे। इसी तरह से सागडार साहब भी बाहर के शहरी, यानी सब ने अपनी औलादों को बाहर का शहरी रख के उनके नाम पर बेतहाशा जायदादें और सारा जनाब कंपनियां और ये सब रजिस्टर्ड हैं। तो ये एक बड़ा मामला खुल गया है। इसमें अस्करी इदारों के बड़े बड़े अफसरान, जिनमें जनरल्स हैं, दीगर लोग हैं, जो फ़ज़ाइया के कई लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं,
उनके नाम पर, उनके ख़ानदान के नाम पर कंपनियां सामने आई हैं। इसी तरह से बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, अशराफिया जिसको कहते हैं, उनके नाम पर एक कंपनी है। 700 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके खिलाफ जनाब कार्रवाई की जाएगी। और हो सकता है कि कुछ से इस्तीफ़ा मांगा जाए कि जब तक आपका नाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप इस्तीफ़ा दें। जिस तरह से आपने देखा कि जुल्फी बुखारी, माजी में बाबर अवान ने इस्तीफ़ा दिया, माजी में अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और जब क्लियर हुए तो फिर वो दोबारा आए वज़ीर के तौर पर। तो हो सकता है उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। ये खबरें भी गर्म हैं कि कुछ लोग इस्तीफ़ा दे सकते हैं, उनसे मांगा जा सकता है जब तक उनका नाम क्लियर नहीं होता। मगर मैंने आपको बताया है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो ICIJ के ख़िलाफ़ जाएंगे और वो दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब आप देखिए कि इमरान खान साहब ने जो बातें कही हैं, और ट्विटर पर आकर उन्होंने सबसे पहले ऐलान कर दिया, ये इनके पीछे पीछे असद उमर साहब ने भी इस तरह की ट्वीट की है कि जी ये सब पैसा बनाया जाता है, ये सब गलत है। यानी वो तो ये देख नहीं रहे कि लीगल कौन सी है, लीगल कौन सी है, उन्होंने तो सबके खिलाफ ही फैसला सुना दिया है। इसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी ये बात कही है कि जी जिसकी भी ये है सबसे यानी पूछताछ होगी। अब जो इमरान खान साहब ने खुद ट्विटर पर आकर कहा है, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने इंग्लिश में ट्वीट किया। और जब ये सब, अच्छा ये भी मैं बता दूं कि दुनिया में चीन, रूस, सब ममालिक हैं, उनके सियासतदानों के भी नाम आए हैं, उनके बिजनेसमैनों के भी नाम आए हैं, मतलब पूरी दुनिया के लोगों के नाम हैं, और पाकिस्तानी 700 लोग हैं। इस पर शब्बर जैदी साहब ट्रांसमिशन में शामिल थे, जो एक्सपर्ट भी हैं, माशी एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा चेयरमैन भी रहे हैं FBR के। तो उन्होंने ये बात कही कि ये ऑफशोर कंपनियां लीगल भी होती हैं, इसलिए बनाई जाती है कि वहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना होता जहाँ पर बनाई जाती हैं। छोटे छोटे भी आइलैंड होते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं जी कोई आपको यहाँ पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फिर हाँ, पैसा लीगली यहाँ से लीगल चैनल से ले जाया जा रहा है, टैक्स यहाँ पर पे करके, तो फिर कुछ नहीं, वहाँ जाकर टैक्स नहीं देना। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि ये FATF के बाद ये खुद सब चीज़ें डिक्लेयर की जा रही हैं, यानी ये जो ICIJ की तरफ से आ रहा है, ये इंटरनेशनली ये हो रहा है कि वो भी चाह रहे हैं कि ये चीज़ें लीक हों, ताकि ये FATF का मामला है तो ये डिस्करेज हों, ताकि हमारे मुल्क में आकर इस तरह कंपनी ना बने, हमारे लिए मसला होगा। अब यानी हमारे ऊपर भी नज़रें हैं, तो इनको आहिस्ता से इस तरह से दूर किया जाए। ये भी एक उनकी सोच है कि ये खुद किया जा रहा है, वरना पहले तो ये आंखें बंद थीं, लेकिन अब भी कोई जब इनको पैसा चाहिए बड़े बड़े मुल्कों को बदनामी से बचने के लिए, कोई और तरीका वो निकाल लेंगे। इसी तरह माजी में अपने स्विस बैंक्स का अकाउंट्स का देखा। तो ये इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है, हमें माजी में नहीं नजर आता। मियां नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी साहब के दौर में, वो तो चले जी, करप्शन तो उस वक्त भी थी, अभी भी है, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। इमरान खान साहब ये कहते हैं जी इनके दौर में, हमारे दौर में 3 साल में जितना नैब ने, एंटी करप्शन ने, या सरकारी ज़मीन की बागुजार होने का आप सिलसिला देखें तो पिछले 20-30 साल में इतना नहीं हुआ जितने हमारे 3 साल में हो गया है। और मिसाल के तौर पे आप देखेंगे जो जाली अकाउंट्स का केस सामने आया, वो नून लीग के दौर में रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन कभी FIA उस पर कार्रवाई नहीं कर सका उस तरह से जो अब आकर हुई। तो इमरान खान साहब है, वरना पनामा पेपर्स जब आए, नवाज शरीफ साहब ने किसी के खिलाफ कोई एक्शन क्या लेना था, उनका अपना नाम आ गया था, और कभी किसी से इस्तीफा या कुछ नहीं। इसी तरह जरदारी साहब के दौर में अगर किसी पर करप्शन या बाद में आई, वो तो और ज़्यादा करीब होता है आदमी। इस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में देखें, ये इमरान खान साहब के दौर में है कि जहांगीर तरीन साहब देखें। अगर मेरी नज़र में जो किसी एक को बचाना हो इमरान खान ने अपनी पूरी पार्टी में, जो उनके सबसे ज़्यादा करीबी या सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने काम किया होगा तहरीक इंसाफ के लिए, वो जहांगीर तरीन होंगे। उनका आप देखने क्या हाल हुआ है, दीगर आपको इस तरह की मिसालें मिल जाएंगी। तो माजी में ऐसा नहीं हुआ, और वही बात इमरान खान साहब दोहराने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जी, ट्विटर पर आकर कहा है, और सिलसिलावार ट्वीट्स की हैं कि हम पेंडोरा पेपर्स में अमीर अफराद की दौलत से मुतालिक इंकशाफात को खुशामदीद कहते हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और टैक्स चोरी करके माली पनाहगाहें हासिल की। अब ये वो वर्डिक्ट दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं कि जी इस तरह से, यानी ये सारी ही गलत हैं। इन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FACTI के मुताबिक 7 खरब डॉलर, 7,000 अरब डॉलर असासाजात इन ऑफशोर कंपनियों के जरिए कायम किए गए। एक और ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि मेरी 2 दिहाइयों पर मुश्तमिल जद्दोजहद की बुनियाद इस यकीन पर थी कि ममालिक गरीब नहीं हैं, लेकिन बदनुमानी इन ममालिक में गुर्बत का बाइस है, क्योंकि इसकी वजह से सरमाकारी की बुनियाद तब्दील हो जाती है, और इसके अलावा वसाइल की चोरी इसकी कमी का बायस बनती है, और इसकी वजह से हज़ारों लोगों की गुर्बत के मसाइल के बायस मौत हो जाती है। और कहते हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, मेरी हुकूमत पेंडोरा पेपर्स में नामजद मुल्क के तमाम शहरियों से मुतालिक तहकीकात करेगी
और अगर ये साबित हुआ कि किसी ने गलत किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता हूं, उल्टा उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहते हैं कि इस नाइंसाफ़ी के मामले को भी मौसमियाती तब्दीली जैसे बहरान की तरह संजीदगी से देखा जाना चाहिए, कि आपको उसकी बड़ी फिक्र होती है तो इसको भी देखें। अगर अमीर और गरीब रियासतों के दरमियान अदम मुसावात बगैर किसी निगरानी के बढ़ेगी तो इससे गुर्बत में भी इजाफा होगा। इसके नतीजे में गरीब मालिक से दौलत निकल कर अमीर रियासतों की जानिब जाएगी, जिससे दुनिया भर में मजीद मुआशी और समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अब आप देखिए कि किस तरह से इमरान खान साहब खुद मुतालबा कर रहे हैं कि जी और ये होना चाहिए, सारी कंपनियां बाहर जो इस तरह से बन रही हैं वो बंद ही हो जानी चाहिए, क्यों गरीब मुल्कों से इस तरह पैसा ले जाया जाए, वो पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं। तो जनाब इमरान खान साहब पर इसलिए भी है कि उन्होंने ही करप्शन के खात्मे का नारा लगाया, पहले तो इस तरह का कोई नारा हमें नज़र ही नहीं आता, तो उस वजह से उन पर ज़्यादा ये प्रेशर है और उन्हीं की तरफ से ये ऐलान हुआ है। अब आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा लोगों को नाराज़ कर चुके हैं और पार्टी में फिर इस तरह के धड़े भी बने हैं इसी वजह से कि इमरान खान साहब ज़ीरो टॉलरेंस इस ऐसे मामलों पर दिखाते हैं, तो उससे फिर मसाइल जन्म लेते हैं उनके लिए। बहरहाल लेकिन वो पीछे नहीं हट रहे, उन्होंने तो बाकायदा इस पर इजलास बुला लिया हंगामी तौर पर, और मैंने आपको बता दिया है कि कुछ लोग हो सकता है कि अलहदा हो जाएं, जबकि वो लोग खुद कह रहे हैं शौकत तरीन साहब जैसे कि जी ना हमारा व्यू लिया गया और ना हमने कुछ गलत किया है, बल्कि हम तो इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अपोजिशन इमरान खान साहब को दबाव में ला सकेगी? अब जबकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं एक्शन लूँगा, नाम भी उनका नहीं आया, और अपोजिशन के तो अपने बड़े बड़ों के नाम आ गए हैं और उनकी तो वाज़ेह हैं। जिस तरह मैंने बताया कि साहब डार साहब के बेटे का तो डिनाइल भी नहीं आ रहा कि जी हाँ जी हैं, और पैसा बनाया है, सब कुछ किया है, और उधर से पीपल्स पार्टी के लोगों के भी नाम आ गए हैं, तो हर तरफ से नाम आए हैं, इदारों के लोगों के भी नाम आए हैं। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।